नमस्कार, स्वागत है आपका एनबी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ रुचिका रावत और आप देख रहे हैं अपनू उत्तराखंड। खबर देहरादून से है, जहां पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि बंगाल में जो घटनाएं हो रही हैं उससे पूरा देश आंदोलित है। धर्मनिरपेक्षता के नाम पर ममता बनर्जी जिस तरह तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है वो 1947 से 1948 के दौर को याद दिलाती है। वहीं सीएम धामी ने कहा कि ममता बनर्जी ये भूल रही है कि आज का भारत उस दौर जैसा नहीं है और बहुत जल्दी जनता उन्हें सत्ता से उखाड़ फेंकेगी। और सेकुलरिज्म के नाम पर जिस प्रकार से आज बंगाल के अंदर ममता बनर्जी के द्वारा तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, वो हमें 1947-48 की याद दिलाती है। आज हिंदुओं पर अत्याचार के मामले में ये ममता बनर्जी की सरकार वामपंथियों से भी आगे निकल गई है, लेकिन उनको याद करना होगा, वो ये भूल गए हैं कि आज का भारत 1947-48 का भारत नहीं है। आज का भारत, आज का हिंदू समाज पूरी तरह से जागृत हो गया है। ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब जनता ममता सरकार को। वहीं मुख्यमंत्री आवास में आयोजित संवाद गांव से ग्लोबल तक होम स्टे संवाद में सीएम धामी ने होम स्टे संचालकों को राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बताया। उन्होंने कहा कि होम स्टे न सिर्फ पर्यटकों को ठहरने की सुविधा दे रहे हैं बल्कि राज्य की संस्कृति, खान पान और परंपरा से भी जोड़ रहे हैं। वहीं जोग, जखोल, हर्षिल, गूंजी और सूपी को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम पुरस्कार मिला। सरकार की इस योजना से अब तक 5000 से ज्यादा परिवार जुड़ चुके हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत हल्द्वानी पहुंचे, जहां हरीश रावत ने बताया कि वो कुमाऊं की न्याय यात्रा पर निकले हैं। वे सांस्कृतिक नगरी काली कुमाऊं जा रहे हैं, जहां से चंपावत में गोलचू देवता के शरण में जाकर न्याय की गुहार लगाएंगे। हरीश रावत ने कहा कि अहमदाबाद में संकल्प लिया है कि कांग्रेस न्याय के लिए लड़ेगी और इसी न्याय के लिए वह गोलचू देवता के दरबार में जा रहे हैं। गोलजू के दर्शन करने के लिए भी जा रहा हूँ। मेरी जो काली कुमाऊं की यात्रा है चंपावत की, वो सांस्कृतिक दर्शन भी है, संस्कृति का केंद्र बिंदु है हमारा काली कुमाऊं। और उसके अलावा जो है, जो भाजपा ने यहाँ की राजनीति में झूठ का विष वृक्ष बोए है, वो झूठ का पर्दाफाश करने के लिए भी मैं गोलजू के पास जो है न्याय मांगने भी जा रहा हूँ। कांग्रेस ने अहमदाबाद के अपने उसमें कहा है कांग्रेसजनों से, जहाँ जहाँ अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाओ। और यहाँ तो उत्तराखंड में तो कांग्रेस के साथ अन्याय हुआ, झूठ बोल करके, मुस्लिम यूनिवर्सिटी का झूठ बोल करके और दूसरे झूठ बोल करके सत्ता का अपहरण कर लिया, जो संविधान सम्मत तरीके से संविधान में नहीं हो सकता है। धर्म के आधार पर कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनाई जा सकती। जबरदस्ती जो है धर्म के आधार पर पूजा करने के लिए, कि किसी को हनुमान चालीसा जी का पाठ करने के लिए या जपजी साहब का पाठ करने के लिए या नमाज अदा करने के लिए, बाइबल की आयतें पढ़ने के लिए छुट्टी नहीं दी जा सकती, संविधान इजाज़त नहीं देता है। लेकिन भाजपा ने ये दोनों जोड़ 2017 में भी करे और 2022 में भी करे। मैं उसका पर्दाफाश करने के लिए, हमको शक्ति दो, वो शक्ति मांगने के लिए भी गोलजू के दरबार में जा रहा हूँ। नाम बदलने का सिलसिला लगातार महीने में ये सड़क को नहीं व्यवस्था कर पा रहे हैं, और भगवान न करे यदि इस बार मानसून जरा सा जल्दी आ गया और या कभी अकस्मात बड़ी बारिश आ गई तो इससे हल्द्वानी का बहुत बड़ा हिस्सा भी साफ हो जाएगा, ये स्टेडियम इत्यादि साफ हो जाएगा। गौला को बौराना नहीं चाहिए, इसको बिल्कुल संयमित रखने के लिए जो है, जो भी
जो है बाढ़ प्रोटेक्शन का काम होना है वो जल्दी हो जाना चाहिए था। इसीलिए हमने रिवर फ्रंट डेवलपमेंट की योजना यहाँ के लिए मंजूर की थी। यदि वो रिवर फ्रंट डेवलपमेंट की योजना मंजूर हो जाती तो एक तो हमको बहुत सारी भूमि मिल जाती जिसमें हम कुछ एरियाज को जो कंजस्टेड हो गए हैं हल्द्वानी के उनको रिलोकेट कर पाते सब कर पाते। जो आज हल्द्वानी की प्रॉब्लम है वो जमीन भी है, उस प्रॉब्लम का समाधान भी गौड़ा से ही निकाल सकते। तो मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे इस विषय में आप? हाँ, मैंने करूँगा बात उनसे, क्या क्या बात करें, यहाँ तो निमखंड रह जाए कथा कथ से। वही मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने अधिकारियों को मुख्यमंत्री की घोषणाओं को गंभीरता से लेने और शीघ्रता से प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा है कि घोषणाओं को पूरा करने में देरी नहीं होनी चाहिए। सचिवालय में मुख्यमंत्री घोषणाओं के संबंध में हुई बैठक में उन्होंने स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी विभाग मुख्यमंत्री की घोषणा से संबंधित योजनाओं की जानकारी पोर्टल पर शीघ्र ही अपडेट करें। हाल ही में सचिवालय के अंदर मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने एक महत्वपूर्ण बैठक ली जिसमें उन्होंने सभी विभागों को जो है सामंजस्य बैठाकर जितनी भी मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणाएं की गई हैं उन पर कार्रवाई करने को कहा है। अगर बात करें तो ग्राम्य विकास है, पेयजल है, समाज कल्याण है, वन है और शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इन सभी घोषणाओं को जो है उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि इनको गंभीरता से लें और जल्द से जल्द जो है इनको पूरा करें। वहीं अगर बात करें तो डबल इंजन की सरकार लगातार जो है उत्तराखंड के हित में तमाम कई फैसले हैं या फिर जो घोषणाएं हैं ले रही है और उसी की बानगी है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार जो है सभी विभागों के साथ सामंजस्य बैठाकर तमाम तरह की उन्होंने जो घोषणाएं की हैं उसी की रूपरेखा को अब और ज़्यादा प्रगाढ़ करने के लिए जो मुख्य सचिव हैं आनंद बर्धन उन्होंने लगातार समीक्षा की है और सभी विभागों को निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ अगर बात करें तो जो मुख्यमंत्री घोषणा सेल है उस पर भी जो है जानकारी अपडेट कराने की बात कही गई है और अगर बात करें तो जितने भी जो घोषणाएं हैं मुख्यमंत्री के द्वारा उनकी भी जो है पोर्टल पर जानकारी साझा करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा अगर बात करें तो जो MLAs हैं उनके साथ भी व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने के लिए जो उन्होंने निर्देश दिए हैं। तमाम तरह की जो घोषणाएं मुख्यमंत्री के द्वारा की गई हैं उन पर अब जो है काम शुरू हो चुका है। देहरादून से कैमरा पर्सन दिनेश कुमार के साथ अभिनव नायक, ANB न्यूज़। वहीं आगामी 30 अप्रैल से शुरू हो रही चारधाम यात्रा के लिए प्रदेश भर से यात्रा रूटों पर विशेषज्ञ डॉक्टरों को भी नियुक्त किया गया है। ऐसे में कोटद्वार के बेस अस्पताल में भी डॉक्टरों की यात्रा रूट पर ड्यूटी लगाई जा रही है, जिसके कारण बेस अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ना स्वाभाविक है। इसको देखते हुए कोटद्वार के विधायक एवं विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूरी ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। होंगे ही। प्रोटोकॉल जो है, जो सिस्टम्स हैं उसको तो फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन उसके बावजूद मैं अपनी DG से भी और साथ ही साथ अपने सेक्रेटरी साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगी, क्योंकि कोटद्वार एक इम्पॉर्टेंट हॉस्पिटल है, पूरे केटर करता है, काफ़ी सारे पहाड़ के इलाके को केटर करता है। तो उनसे निवेदन यही रहेगा कि यहाँ पर डॉक्टरों की बहुत ज़्यादा कमी ना हो। खासकर ऑर्थो जाते हैं यहाँ से तो दिक्कत आती है, लेकिन ये प्रयास रहेगा कि यहाँ पर कोई ना कोई हर समय डॉक्टर अवेलेबल रहे। एक चीज ये भी रहे कि मेडिकल कॉलेज की मांग रही है, हालांकि वहीं भाजपा विधायक विनोद चमोली ने हरीश रावत पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस अब हरदा के बच्चों और रिश्तेदारों की राजनीतिक प्लेसमेंट एजेंसी बन गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि हरीश रावत पार्टी से ज्यादा अपने परिवार को तवज्जो देते हैं। चमोली ने रावत की पार्टी यात्रा को कांग्रेस को मजबूत की नहीं बल्कि उनके बच्चों का भविष्य संवारने की कोशिश बताया। जो ये न्याय यात्रा है, जो बलियों के दरबार में जा रहे हैं, इसको कैसे देख रहे हैं, किस प्रकार से ये आप? देखिए, मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि माननीय हरीश रावत जितने वरिष्ठ नेता हैं, कांग्रेस के जो हाल उन्होंने किए हैं पूरा उत्तराखंड देख रहा है, पूरे देश में देखा है, और वो कहते हैं कि कांग्रेस झूठ का शिकार हुई है। वो झूठ कौन था? कौन था वो बात आदमी जिसका हिस्टिंग हुआ था, जिसने कहा था कि आप कोप अप कर लीजिएगा लेकिन मेरी सरकार बचा दीजिएगा? ये किसने कहा था? कौन था वो व्यक्ति जो अपने बच्चों के लिए कांग्रेस को प्लेसमेंट एजेंसी बना के बैठा हुआ है, जो अपने बच्चों का प्लेसमेंट ढूंढ रहा है, उसके लिए न्याय मांगने जा रहा है कि मेरे बच्चों को किस तरह से रास्ता मिल जाए, कांग्रेस को मिले ना मिले? कौन है वो आदमी? ये पूरी उत्तराखंड की जनता जानती है। उनकी यात्रा कोई यात्रा नहीं, पारिवारिक यात्रा है, अपने परिवार का
प्लेसमेंट चाहते हैं, क्योंकि आप देखिएगा ना, दो दो जगह से खुद लड़ते हैं, कहीं से लड़की लड़ती है, कहीं से लड़का लड़ता है। आगे भी कहीं ना कहीं ढूंढ रहे होंगे कि कहाँ पर मुस्लिम मतदाता जाता है ज़्यादा है, कहाँ मैं अपने किसी बच्चे को फिट कर सकूँ। तो उनकी यात्राएं इस कारण चल रही हैं, लेकिन ठीक है, वो अपना कुछ कुछ करते रहे, उसके कारण क्षेत्र का मनोरंजन भी होता है, उत्तराखंड की जनता उसका आनंद भी लेती है। वहीं प्रदेश में वनाग्नि की घटनाएं गढ़वाल मंडल से अधिक हुई हैं। अब तक जंगल में आग लगने से 60 घटनाएं हो चुकी हैं, जिसमें से 40 घटनाएं गढ़वाल मंडल में दर्ज की गई हैं। वहीं इस मामले पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि राज्य सरकार हर वर्ष बड़े बड़े दावे वनाग्नि को लेकर करती है, लेकिन हर वर्ष उत्तराखंड की वन संपदा को बहुत कुछ नुकसान पहुंचता है। फायर वॉचर की तैनाती भी सरकार ने जंगलों में तैनात करने की बात कही थी, लेकिन दुर्भाग्यवश फायर वॉचर भी आग बुझाने में सक्षम नहीं नजर आ रहे। देखिए, वनाग्नि में कई चीज़ें ऐसी जिसमें बीजेपी के भी कई विधायकों ने कहा, मैंने स्वयं इस बात को कहा कि कंजर्वेशन ऑफ एक्ट जो है उसमें परिवर्तन की आवश्यकता है। उस समय की ज़रूरतों को समझते हुए 78-79 में इसको लागू किया गया, और आज की आवश्यकताएं डिफ़र हैं। आज लोग गैस पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, जंगलों में नहीं जा रहे, लेकिन जंगलों का प्रबंधन होना चाहिए। और पुरानी सरकारों ने फायर वॉचर्स रखे थे, वो टेम्परेरी एक पोस्ट होती थी, इसको 3 महीने या 4 महीने के लिए निवासी जो आसपास के निवासी हैं उनको फायर वॉचर के रूप में जाता था, उनको एक कुछ फंड पैसा भी मिल जाता था और वो जंगलों को बचाते थे। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है जंगलों के जलने का, जो लोगों का एक जुड़ाव था जंगलात से, वहाँ से लकड़ी उनको मिलती थी, जलावन की लकड़ी मिलती थी, उनको घर बनाने के लिए सहतीर मिला दिए जाते थे, अलॉट होते थे, वो उसमें बहुत भारी कमी आई है। तो आदमी को जिस चीज़ से कुछ प्राप्ति नहीं हो रही तो उसकी ओर उसका रुझान कम होता है। तो इसीलिए कंजर्वेशन ऑफ एक्ट में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव करने की आवश्यकता है। दूसरा, पॉपुलर और यूकलिप्टस की तर्ज पर चीड़ इत्यादि जो ऐसे वृक्ष हैं जो स्वयं हो रहे हैं और जिनके निडल्स से आग लगती है, सब सर्वाधिक आग लगती है, इनको कॉमर्शियल ट्री घोषित किया जाना चाहिए, जो अपने बंजर खेतों में कम से कम कुछ लगाए तो उसको काट के बेच सके। उससे लोगों को मकान इत्यादि बनाने में सस्ती लकड़ियाँ भी प्राप्त होंगी, राजस्व भी प्राप्त होगा और लोगों का रोज़गार भी बनेगा। लेकिन इसमें सरकारों के पास इन चीज़ों के लिए समय नहीं है, और फायर वॉचर्स की जो जॉब्स बंद की हैं, निश्चित ही ये एक बहुत बड़ा कारण है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि धार्मिक छेड़छाड़ किए बिना उत्तराखंड में वक्फ की एक एक इंच भूमि की जांच और देखभाल की जाएगी। वहीं वक्फ बोर्ड में हुए संशोधन के बाद बीजेपी जगह जगह कार्यशाला आयोजित कर मुसलमान को वक्फ बोर्ड से होने वाले लाभ बता रही है। वहीं कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड पर संशोधन पर सवाल उठाया। बतौर वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा कि कांग्रेस प्रदेश में भ्रम फैला रही है और कह रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा बीजेपी बिल्कुल सही तरीके से वक्फ बोर्ड में आई संपत्ति की जांच करते हुए उसे वक्फ बोर्ड में शामिल करेगी। विपक्ष भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है और वो कह रहा है कि जो प्रॉपर्टीज को वक्फ में दर्ज करने के लिए कहा गया है वो प्रॉपर्टी वक्फ में दर्ज नहीं की जा रही है, तो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आने के बाद ये प्रॉपर्टी दर्ज नहीं की जाएंगी। उनको शायद इस बात का भी जो ऑपोजिशन के लोग आरोप लगा रहे हैं उनको इसका ज्ञान नहीं है। जब हमारे पास कुछ संपत्तियों को भेजा जाता है वक्फ के लिए और वो वक्फ बाय डीड होती हैं उत्तराखंड के अंदर, अब क्योंकि वक्फ बाय यूज़र को तो हमने पहले ही उत्तराखंड के अंदर जो सिस्टम बनाया है वो सिस्टम ने हमने डीएम को, जिसके ऊपर पूरे देश में ऑब्जेक्शन हो रहा है, हमने ज़िलाधिकारी को अपना ज़िले का उपायुक्त माना है, जो हमारे रूल्स उत्तराखंड के बने हैं। और उसके अकॉर्डिंगली जब वक्फ में कोई संपत्ति रजिस्टर्ड होने के लिए आती है तो हम ज़िलाधिकारी महोदय के पास भेजते हैं कि आप इसकी संतुष्टि हमें दीजिए कि ये संपत्ति पर कोई विवाद नहीं है, ये इसकी निजी संपत्ति है और इसको वक्फ किया जा सकता है। जब उनकी तरफ से अप्रूवल आ जाता है तो उसको दर्ज कर लिया जाता है। क्योंकि अभी तक सिस्टमैटिक वे में काम नहीं आया है, पुराना वाला जो ढर्रा चल रहा था वही चल रहा था। उम्मीद कर रहे हैं कि जैसे जैसे अप्रूवल डीएम के पास से आता रहेगा सारी प्रॉपर्टी दर्ज हो जाएंगी, जिस पे कोई डिस्प्यूट नहीं होगा, उसे दर्ज करने में तो वक्फ को कोई दिक्कत नहीं है। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने हल्द्वानी स्थित कैंप कार्यालय में जनता दरबार का आयोजन कर फरियादियों की समस्या सुनी। समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों को मौके पर ही निर्देश दिए गए। इस दौरान रुद्रपुर के एक प्रॉपर्टी डेवलपर सत्यपाल यादव द्वारा की गई धोखाधड़ी का मामला प्रमुखता से छाया रहा। मामले को गंभीरता से लेते हुए कमिश्नर दीपक रावत ने संबंधित प्राधिकरण को निर्देशित किया कि यदि उक्त डेवलपर द्वारा कॉलोनी का नक्शा पास नहीं कराया गया तो तत्काल चालान की कार्रवाई की जाए। ये है कि एक कोई पर्टिकुलर बिल्डर हैं जिन्होंने 2-3 जगहों पे कॉलोनीज काटी हैं। उसमें विभिन्न शिकायतकर्ता आज आए थे और उनकी 2-3 अलग अलग तरह की शिकायतें थी। एक शिकायत तो ये थी कि जहाँ पे एडवांस पैसा ले लिया गया है लेकिन उसके बाद भी रजिस्ट्री नहीं हुई है। कुछ शिकायतें ऐसी थी कि रजिस्ट्री तो हो गई है लेकिन कब्ज़ा नहीं दे दिया है। तीसरी शिकायत ऐसी थी कि कब्ज़ा भी दे दिया गया है लेकिन कब्ज़ा जो दिया है वो सही जगह पे नहीं दिया है, प्लॉटिंग एरिया के बाहर है, तो दाखिल खारिज में दिक्कतें आ रही हैं। और जो प्रॉमिस किया था बिल्डर ने वहाँ पे जो कॉमन फैसिलिटीज़ एक किसी भी कॉलोनी में होनी चाहिए, बिजली की हो, पानी के निकासी की हो या उसमें खुला एरिया पार्क का छोड़ना है, वो सब नहीं था। तो इन सब का संज्ञान लिया गया है और उनको मौका दिया गया है पहली बात तो कि वो इसको सेटल कर लें। कहीं पे अगर दाखिल खारिज संभव नहीं है तो पैसा उनको लौटा दें। प्राधिकरण से कहा गया कि नक्शा पास नहीं है तो कॉलोनी का इसमें चालान किया जाए। और जो ऐसे प्रकरण आते हैं जो शुद्ध रूप से धोखाधड़ी के हैं उनमें लैंड फ्रॉड की जो आने वाली मीटिंग है उसमें रिपोर्ट डीएम उधमसिंह से हम मांग रहे हैं और उसके आधार पे जो एफआईआर जो होती है प्राधिकरण में जो रिपोर्ट आएगी और डीएम की जो रिपोर्ट आएगी उसको करवाया जाए। इसके अलावा जो वही बीजेपी ने वक्फ संशोधन विधेयक पर प्रदेश मुख्यालय में कार्यशाला आयोजित की जिसमें सीएम धामी समेत वरिष्ठ नेता शामिल हुए। पार्टी अब बूथ लेवल तक विधेयक पर जागरूकता अभियान चलाएगी। कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने बीजेपी पर नफरत फैलाने का आरोप लगाया। वहीं बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस परेशान है क्योंकि उनके आकाओं पर चोट पहुंच रही है। भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में जो महिलाएं फूल बरसा रही थी उन्होंने कहा वक्फ में कोई भी तब्दीली हमारे खिलाफ जो है हमको मंजूर नहीं है। तो ये क्या जागरूकता फैलाएंगे? इनको तो नफरत फैलानी है, जागरूकता नहीं फैलानी। तो ये मज़ारों की बात करेंगे। इनके पास कोई जनता के सवाल का उत्तर नहीं है, इसलिए लैंड जिहाद, लव जिहाद, तुक जिहाद, मज़ार जिहाद और अब वक्फ बोर्ड, क्योंकि सरकार के पास और बीजेपी के पास जनता से जुड़े हुए जन सरोकारों के सवालों के जवाब नहीं है। इसलिए इनको अब घर घर कैसे बताएं कि कितनी नौकरी लगाई, कैसे बताएं कि अंकिता के अपराधी आज भी क्यों बाहर हैं, कैसे बताएं कि राज्य में बेरोजगारी चरम पे क्यों है, तो अब ये तो बता नहीं सकते। तो इसलिए घर घर जाएंगे, नफरत फैलाएंगे, हिंदू मुसलमान करेंगे, हिंदुस्तान पाकिस्तान करेंगे। ये इनका काम है, देश में भी और प्रदेश में भी। कांग्रेस बड़ी परेशान है क्योंकि उनके आकाओं पर चोट पड़ रही है। और आज की तारीख में मैंने कहा है कि कम से कम उत्तराखंड के अंदर तो कांग्रेस मुस्लिम लीग है। कांग्रेस पार्टी नहीं रह गई, कांग्रेस मुस्लिम लीग हो गई है क्योंकि मुसलमानों की विशेष चिंता उनको रहती है और बाकियों के बारे में उनका चिंतन नहीं है। तो कांग्रेस अपनी उसी तुष्टिकरण की नीति के तहत बयान देती है, अपनी बातें करती है। सरकार वक्फ बोर्ड के माध्यम से जो नए संशोधन आए हैं उनको लागू करेगी। जो वक्फ में जो भ्रष्टाचार है वो दूर होगा। जो उनकी संपत्तियों से जो आय है वो गरीब मुसलमानों के लिए उपयोग में लाई जाएगी। पारदर्शिता के साथ काम होगा और एक अच्छी मंशा के साथ कि मुसलमानों में भी जो सही लोग हैं वे चाहते हैं कि संशोधन हो और उनकी पहल पर ये संशोधन हुए हैं और वे भी चाहते हैं कि वक्फ की व्यवस्थाएं सुधरे, क्योंकि जिस उद्देश्य से वक्फ बनाया गया था आज वो दिशाहीन हो चुका है। उसको सही दिशा दिखाना ये सरकार का काम है और वही हम लोग कर रहे हैं। वही राजधानी देहरादून में 100 वार्ड हैं, इसीलिए अब देहरादून नगर निगम खुद इस जिम्मेदारी को अपने हाथ में ले रहा है। देहरादून नगर निगम ने रणनीति तैयार कर ली है कि निगम में 15 टीमें बनाई हैं और इसके साथ ही टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है जिसमें दून निवासी अपने क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट खराब होते ही शिकायत कर सकते हैं। देहरादून नगर निगम के
नगर प्रमुख सौरभ थपलियाल का कहना है कि हमारी कोशिश भी यही है कि देहरादून शहर के सभी चौक चौराहों पर स्ट्रीट लाइट पर्याप्त मात्रा में लगाई जाए और वहां हर जगह प्रकाश की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। बिल्कुल, हम ये हमारे संकल्प में भी है कि हमने संकल्प पत्र में हमने ये बात कही है कि हम पूरे देहरादून के सब चौक चौराहों पे, सारी प्रमुख जगहों पे, रास्तों में हर जगह स्ट्रीट लाइट्स हैं वो लगाने वाले हैं। इसके लिए हम कुछ स्ट्रीट लाइट्स वगैरह ख़रीदने भी जा रहे हैं, कुछ जो ख़राब है उनको ठीक भी करवा रहे हैं। कुछ स्ट्रीट लाइट्स जो हैं यहाँ पे MDD और अन्य माध्यमों से भी लगी हुई हैं, तो उनसे भी संपर्क कर रहे हैं कि वो भी जहाँ पे उनकी लाइटें ख़राब हैं वो भी उसे तत्काल ठीक करें। वहीं देहरादून में रिस्पना नदी किनारे चिन्हित घरों को लेकर सियासत गर्मा गई है, जहां हरीश रावत ने सरकार को गरीब विरोधी बताया, जिस पर भाजपा प्रवक्ता हनी पाठक ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने गरीबों के हित में कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया है और कांग्रेस सिर्फ भ्रम फैलाने का काम करती है। ये है कि सरकार जो है लोगों को बसाने के बजाय उजाड़ने का काम कर रही है, कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, हमारी ही सरकार ने उन बस्तियों के बारे में सोचते हुए 2027 तक उसको बढ़ाने का और उनको रहने का प्रावधान लागू किया। हमारी सरकार निरंतर इस तरीके का कार्य करती चली आ रही है और NGT के आदेश के अनुसार ही जो कार्य हो रहा है। और हरीश रावत जी अपने कार्यकाल के दौरान उन मलिन बस्तियों के बारे में अगर कुछ सोचे होते तो आज उनको इस तरीके से सुर्खियों में रहने का अवसर नहीं मिला होता और इस तरीके की बात का बतंगड़ बनाने का कार्य नहीं किया होता। जो भी कार्य हो रहा है NGT के आदेश से हो रहा है, उसके बावजूद हमारी सरकार ने प्रावधान लाया है कि 2027 तक इन बस्तियों को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाया जाएगा और आने वाले समय में उसके लिए निश्चित तौर पे हित वाला कार्य हमारी सरकार करेगी। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।